लेंगे सबसे पहले, क्योंकि तोशाम में बीजेपी की तरफ से सम्मान समारोह रैली का आयोजन किया जा रहा है और वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ हैं। संजय, क्या कुछ वहां पर ताजा स्थिति देखने को मिल रही? जी बिल्कुल रितेंद्र, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से भाजपा की आज तोशाम की नई अनाज मंडी में एक सम्मान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि तमाम जो नवनिर्मित कहीं ना कहीं प्रत्याशी रहे हैं जो जीत के अब आए हैं, उनका आज सम्मान समारोह किया जाए। वो चाहे सरपंच हो, पंच हो या फिर जिला परिषद के चेयरमैन की मैं बात करूं, उनको आज कहीं ना कहीं सम्मान भाजपा पार्टी दे रही है और तमाम बड़े नेता यहाँ अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल है, मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा। सर, क्या कहना चाहिए, कितने महीनों में खास आज की रैली होने वाली है? तो देखिए, भिवानी जिले ने एक चुनाव थे जिला परिषद के, निर्विरोध हमारे यहाँ सबसे पहले प्रदेश में उनको निर्विरोध चुना। तो शाम से हमारी अनीता जी हैं और चौहासड़ा गांव से सुनीता हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और उन सब का मैं धन्यवाद करते हैं। और उनके सम्मान में हमने ये रैली की है। सारे जिले के जो लोग यहाँ पर आएंगे और मिलजुल करके हमारी कोशिश ये है कि जो नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, मनोहर लाल जी की, गरीब कल्याण की, उसी के तहत ये लोगों की सेवा करें। यही हमारा एकमात्र मकसद है। और हमारे ज़िले के अंदर 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। इस बार लोगों का मूड ये है कि तोशाम की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की हो और यहाँ पर कमल खिले। पहली बार यहाँ पर कमल खिलेगा। बात करें, अभी भी कांग्रेस विधायक किरण चौधरी यहाँ से विधायक और कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है कांग्रेस का तोशाम को, क्या लगता है इस बार बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो? देखिए, ये राजनीति में, लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये राजाशाही नहीं है। कोई किसी को ये गलतफहमी हो कि मेरा गढ़ है या उसका गढ़ है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है वही जनप्रतिनिधि चुना जाता है। आप देख रहे हैं आज जिस ढंग से मोदी जी का सारी दुनिया में डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतियां बना के काम कर रही है और गरीब कल्याण की हम योजनाएं बना रहे हैं, बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर भाई भतीजावाद के जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे सारा इलाका प्रभावित है। और तोशाम की जनता भी चाहती है कि उनका विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का हो और मिलजुल करके सरकार से उनके इलाके की आवाज़ को बुलंद करे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि आप भी भिवानी जिले से हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या तोशाम की खासतौर पे मैं बात करूं, नई बॉडी बन के आई है, उनका सम्मान समारोह, और साथ ही साथ क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हमने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना हो। पंचायतें अपना काम करें, जिला परिषद अपना काम करे, ब्लॉक समिति अपना काम करे, जो लोकल बॉडीज वो अपना काम करें और विधानसभा अपना काम करे। और इनको हम जो बगैर भेदभाव के जो है इनकी राशि है वो डालेंगे और ये अपने आत्मनिर्भर हों और जनता की जो सेवा कर सकते हैं वो करें। कौन कौन आज की रैली में मुख्य तौर पे शिरकत कर रहा है? बड़े नेताओं की मैं बात करूँ, नहीं, हमारे लिए तोशाम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें आ रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य बहनसुधा यादव, हमारे प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे सांसद धर्मवीर जी, हमारे सांसद विजेंद्र जी, हमारे सारे चुने विधायक और सारे गाँव के प्रमुख लोग, और मिलजुल करके हम यही चाहते हैं कि हमारा इलाका आगे बढ़े, भिवानी का जो है विकास हो, हरियाणा का नाम देश में बढ़े और हरियाणा एक आदर्श राज्य बने। आप कृषि मंत्री और कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा है और आज किसानों को कुछ इस मंच से बड़ा कुछ किसानों के लिए नीतियां बना करके हम काम करते हैं। और ये जो रैली है ये पार्टी की रैली है, सरकार की रैली नहीं है। तो इसमें सरकार की घोषणाएं इस रैली में हम नहीं करेंगे, लेकिन जो जो किसानों की अपेक्षा है उससे भी आगे बढ़ करके हम उनके लिए नीतियां लेके आ रहे हैं। चाहे वो भावांतर भरपाई की हो, चाहे फसलों के भाव देने की हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन की हो, नहरों को पानी देने की हो, बिजली की प्रबंध करने की हो, और इससे किसानों को लाभ भी मिला है। मंत्री जी, अंतिम सवाल, क्या विजन 2024 की तैयारी भी इसको कहा जा सकता है? क्योंकि नई अनाज मंडी तोशाम में इतनी बड़ी एक रैली का आयोजन है, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। नहीं, ये तो चुनाव तो आते रहते जाते रहते हैं। लोगों की आकांक्षा है, लोगों की इच्छा है कि तोशाम हलके के अंदर इस बार कमल खिले। और मैं समझता हूं
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहाँ आएगा और वो जिस भी अपने कार्यकर्ता को मैदान में उतारेगा तो शाम की जनता उसको कामयाब करके भेजेगी। ऐतिहासिक रैली हो निश्चित तौर पर यार ऐसी इतनी बड़ी रैली तो शाम की अनाज मंडी में कभी नहीं हुई होगी जो आज हो रही है। तो बिल्कुल हितेंद्र थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आज की जो ये रैली है तो शाम की नई अनाज मंडी में ऐतिहासिक होने वाली है। राष्ट्रीय सदर के जो नेता हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से एक नई बॉडी बनकर तैयार हुई है, हम बात करें जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो जिला पार्षद हैं या फिर पंच और सरपंच या फिर ब्लॉक समिति मेंबर, तमाम लोगों का आज सम्मान समारोह रखा गया और तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मंच पे खुद कृषि मंत्री हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य जो भीड़ है इस रैली में, इस पंडाल में अब से कुछ ही देर में होने वाली है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं रैली स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और साथ ही साथ हम बात करें सुधा यादव वो यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई मायनों में इस रैली का काफी महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है। तमाम आप देख रहे हैं कि लोगों के यहाँ बैठने के लिए भी जो जगह है वो कम होती जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैरियर लगे हों उसके बाहर खड़े होकर लोग इस रैली का कहीं ना कहीं अपने प्रिय जो नेता है उनके कहीं ना कहीं विचार सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं तोशाम की बात करूं तो कहीं ना कहीं आज इस रैली से कुछ बड़ी सौगात है वो तोशाम की जनता को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से निर्विरोध जो चेयरमैन है यहाँ पर सुनीता मलिक को चुना है और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई मायनों में ये रैली काफी खास है। जी हितेंद्र जी, लेकिन संजय अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो जो क्षेत्र जहां पर बीजेपी पहले कमजोर होती थी वहां पर लगातार फोकस किया गया, चाहे वो कोई सा भी परिवार हो, जिन सीटों पर अगर किसी का भी गढ़ रहा है वहां पर बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया और कमल खिलाने की पूरी कोशिश की गई। अब उनमें से एक नजर आ रहा है तोशाम, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक ही परिवार का गढ़ रहा है और पिछले कई बार से यहाँ पर विधायक बनती आ रही है किरण चौधरी, तो इस बार पूरी ताकत यहाँ पर झोंकने की कोशिश और पूरी कोशिश है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलाया जाए। 2024 की तैयारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये रैली लग रही। जी हितेंद्र, बिल्कुल स्वाभाविक सा है कि जिस तरीके से हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल और उनके बाद किरण चौधरी लगातार तोशाम से विधायक रही और अभी भी कांग्रेस का विधायक तोशाम के अंदर मौजूद है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने जिस तरीके से फाइट करते हुए निर्विरोध जो है चेयरमैन यानी कि जिला परिषद में जो चेयरमैन है उसको चुना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तोशाम में भाजपा ने संगठन को मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं कर लाने की जो शुरुआत है वो कर दी। और जिस तरीके से विजन 2024 की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अब तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता अब कहीं ना कहीं विजन 2024 को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के जो कार्यक्रम है प्रदेश के तमाम जिले और हम जिस तरीके से बात करें अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और हम बात करें चेयरमैन और जो पार्षद है उनको कहीं ना कहीं आज सम्मान बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली ये मानी जा रही है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस रैली में कहीं ना कहीं अपने जो नेता हैं उनको सुनने के लिए, उनके विचार को सुनने के लिए उपस्थित होंगे।